हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 9th ऑफ मार्च। आज का मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग था। पहले तो ये मैंने आपको कहा था कल कि इसके नीचे जब कोई रेड कैंडल क्लोज करे तो ही सेल करना, लेकिन मार्केट डायरेक्टली यहीं पे खुल गया। खुल के यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगा और एक वोलेटिलिटी था मॉर्निंग आवर में। उसके बाद एक साइडवेज गया, फिर 130 के बाद एक ब्रेकआउट देके थोड़ा सा हमें ट्रेंड देखने को मिला अप साइड। ठीक है, लेकिन अगर डे के लो से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे नियर अबाउट 500 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम मिला होगा देखने को। ठीक है, बट ये ट्रेडेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला था। यहाँ पे समर अराउंड थोड़ा सा ट्रेडेबल था, फिर यहाँ पे जब भी क्रॉस किया, ठीक है, 3 o'clock के बाद 3:15 में भी एक बड़ा सा मोमेंटम हो गया। और मार्केट ऑलवेज क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स ने मार्केट को आज थोड़ा अपसाइड लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो अभी तक दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो प्राइस में तो ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हु नोस कल अगर प्राइस बेंड होता है, ठीक है, तो हमें भी अपना जो है व्यू चेंज करना पड़ेगा, बाई का व्यू। तो कल का एनालिसिस ये रहेगा। कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो कल का इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मार्केट में आपको बताऊंगा इन डिटेल्स कि कहाँ पे मार्केट रह सकता है, किस केस में ट्रेंडिंग हो सकता है और किस केस में ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्रिएट हो रखा था। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है, तो आप इसको सेल करना कैंडल के लो के नीचे। कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा आपका ये रहने वाला टारगेट 41 450 500। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान मत करना क्योंकि नीचे सपोर्ट्स है, ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो एक स्क्वीज एरिया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। एक सेकंड, जब यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद आपको यहाँ पे कोई अगर रेड कैंडल मिले तो ही आप इसको सेल करना। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे। और एक केस में आप बाय करना। ठीक है, यहाँ पे आप पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जब यहाँ पे खुले या अगर डायरेक्टली ये पे खुल गया इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के जब भी ऊपर जाए, दोनों केस में अगर रेड कैंडल का वेट करना, बस रेड कैंडल मिलने के बाद ही आप इसको सेल करना। 15 मिनट्स का रेड कैंडल के बाद और कैंडल का ही स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और अगर इमेजिन कीजिए ये फ्लैट खुलता है, आपको इसमें बाय कब करना है, ठीक है, ये हाई क्रॉस करते साथ ही बाय मत कर लेना। अगर ये यहाँ पे हो आता है, यहाँ पे वेट करता है, वेट करने के बाद फिर एक दो घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद जब ब्रेकआउट दे, उसके बाद जब प्रोजेक्शन बना के निकले तो आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जो रेंज बनेगा, रेंज का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में, और फिर इसको आप होल्ड कर सकते हो 42,000 टारगेट के लिए भी। ठीक है, और अगर इमेजिन कीजिए इधर ये कल मॉर्निंग में इधर ही गया, ऐसे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ने क्रॉस कर दिया, तो तुरंत डायरेक्टली बाय मत कर लेना, वेट करना। ये प्रोजेक्शन बना के निकलेगा तब आप इसको बाय कर सकते हो। ये स्विंग का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्शन पर ही ट्रेड करना। कल एक्सपायरी डे है, वोलेटिलिटी रह सकता है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, ठीक है, इमेजिन कीजिए कहीं यहाँ पे गैप अप खुल गया कहीं, तो इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद वेट करना, क्योंकि ये जो बायर्स है इनको ऑलरेडी प्रॉफिट दिखेगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे। तो इस केस में क्या करना है, इतना बड़ा गैप अप खुल गया तो आपको जस्ट वेट करना है। ये क्लोजिंग प्राइस पे आएगा, आके यहाँ पे जब सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ही आप इसको बाय करना। कैंडल के लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा वो समर अराउंड डे हाई रहेगा, और डे हाई को भी क्रॉस करता है तो ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुल गया कहीं यहीं पे इसी लेवल पे, तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है आपको 15 मिनट में, तो आप बाय करना उस केस में। और टारगेट जो है आपका ये क्लोजिंग प्राइस रहने वाला है, बड़ा टारगेट प्लान मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये फिर इसी जोन में टाइम स्पेंड कर सकता है। तो अगर गैप डाउन खुला यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल देखने पर ही बाय करना। ठीक है, और हम एग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे, अभी एग्रेसिव सेलिंग का प्लान मत करना जब तक प्राइस बैंड ना हो। ठीक है, प्राइस कब बैंड होगा, जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर जो है बुलिश ही है, तो एग्रेसिव सेलिंग हम करेंगे इसके नीचे करेंगे। ठीक है, जब इसके नीचे मार्केट आने लगेगा। ठीक है, इतना इतना बड़ा ट्रेंड गया ऊपर, अभी नीचे आया। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए ये यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर अगर इसको कल अगर ये क्रॉस नहीं करता है, कल एनी सिनेरियो कल अगर ये क्रॉस नहीं होता और फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आने लगता है, ठीक है, इधर ही प्राइस बना के, और इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसको एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। कैंडल लो के नीचे कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर जो आपको 5 मिनट 15 मिनट में जो स्विंग मिलेगा उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये न्यू हाई नहीं लगेगा, एक लो लग जाएगा और एक ये लो प्रीवियस स्विंग लो जो है वो टूट जाएगा, तो
मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, फिर मार्केट तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, ये गैप भी फिल कर सकता है और हो सकता है और भी नीचे चले जाए 40,000 लेवल तक, ठीक है। तो एग्रेसिव सेलिंग इसके नीचे प्लान करना, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तो ऊपर जाने का प्राइस दिखा रहा है, लेकिन हु नोस अगर बेंड होता है तो हमें भी अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड में आना पड़ेगा, ठीक है। ईगो में मत बैठ जाना कि नहीं ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर इसको नीचे आना होगा तो नीचे आएगा, लेकिन जब आएगा तो प्राइस का चार्ट में दिखेगा और आते हुए, ठीक है। तो इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग करना। बाकी आप लोग कल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कल ऑप्शन बाई मत करना, ठीक है। ऑप्शन बाई कल अवॉइड करो, कल ऑप्शन सेलिंग करना। ऑप्शन सेलिंग आप करना कैसे कि जैसे यहाँ पे आप कॉल की जगह पुट शॉट कर दो, या फिर अगर कल मार्केट अगर यहीं पे खुल जाता है और फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन बना के निकलता है तो आप नीचे के जितने भी पुट्स हैं इनको आप सेल कर दो, जितने भी आगे पुट्स हैं, ठीक है। और अगर कल यहाँ पे ये रेड कैंडल बना के नीचे आता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये ऊपर के कॉल्स जो है इनको सेल कर दो, ठीक है। ऐसे आप रख सकते हो। और अगर यहीं पे कहीं खुल गया मार्केट, ठीक है, तो इधर खुलते साथ ही आप क्या करना, एक यहाँ पे स्ट्रैडल बना लेना और यहाँ पे आप स्ट्रैंगल बना लेना। ये नीचे के जो पुट्स हैं इनको सेल कर देना और एट द मनी का कॉल पुट सेल कर देना और ये ऊपर के कॉल्स को भी सेल कर देना। ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना लेना। जब अगर मार्केट यहीं पे इसी बीच में खुल जाए तो ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे करे, यहीं पर टाइम स्पेंड करे। फिर अगर ये 12 बजे के बाद अगर किसी एक साइड ब्रेकआउट दे रहा होगा अप साइड या डाउन साइड, तो एक लेग को आपको निकालना पड़ेगा और फिर दूसरा लेग को आप होल्ड कर सकते हो। ऐसे आप कल के लिए ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो। बाकी डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शनल में आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। प्रोजेक्शन बनाने के बाद यहाँ लेना और यहाँ पे रेड कैंडल पर सेल, और अगर इसके नीचे आता है किसी भी केस में तभी आप इसको डायरेक्शनल सेलिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी का प्लान। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम कल मैंने यही पॉइंट पर डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे आके जब यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलने लगे तो आपको इस पॉइंट पे बाय करना है, तो आपको इस पॉइंट पे बाय करना है। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर ये गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देता है और कैंडल का लो क्रॉस होता है, तभी सेल करना, क्योंकि उस केस में ये ब्रेकआउट ट्रैप होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने ये लो को क्रॉस नहीं किया कैंडल का, ठीक है। हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला तो सही खुला, इस ये जो गैप फिलिंग पेंडिंग था इस गैप को फिल किया, फिर ऊपर गया प्राइस। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्ड प्राइस एक्शन देख सकते हो कैसे बिहेव किया प्राइस ने, ठीक है। यहाँ पे ये गैप पेंडिंग था, ठीक है। अब ये गैप पेंडिंग था इधर से लेके इधर तक, तो मार्केट डायरेक्टली यहीं पे गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट पहले नीचे आया प्राइस निफ्टी, ठीक है। नीचे आने के बाद एक गैप फिल हुआ, गैप फिल होकर फिर ये ऊपर गया, ठीक है, हाई क्रॉस किया। फिर ये जो आज का गैप था वो भी इसने फिल किया। फिल करने के बाद कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उस पर इसने रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में इसने रेजिस्टेंस लिया, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। नेगेटिव कैंडल फॉर्म होने के बाद मैं आप लोगों को बहुत बार बताता हूँ कि आप ऐसे केस में क्लोजिंग प्राइस पे कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल मिलने पर आप बाय सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल पे सेल था, अब जितनों ने किया होगा आपको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बना के ये थोड़ा सा नीचे आया, प्रोजेक्शन बना के फिर ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, ठीक है। ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग तो दिया बट इसमें उतना स्ट्रेंथ था नहीं, ठीक है। और ये जो इंट्राडे का ट्रेंड था उसका एक ये 60% समर अराउंड रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते थे जब तक इधर ही प्रोजेक्शन बना के ना आए, ठीक है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आया और यहाँ पे रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग हुआ। अब आप लोग क्या मेरे को ये बोल सकते हो कि क्या यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग तो हुआ तो हम सेल कर सकते नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया फिर ये नीचे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग थे, लेकिन ये फिर ऊपर चला गया। अगर ऐसे नीचे क्रॉस करता तो आप इस केस में सेल कर सकते थे ब्रेकआउट ट्रैप के कंसिडर करके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कंटिन्यू इधर आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाने लगा और यहाँ पे आपका समर अराउंड बाई था। अगर आप यहाँ पे बाई किया होगा आपको यहाँ पे बहुत अच्छा 1:3 का ट्रेड मिला होगा, ठीक है। तो और 3 o'clock के बाद निफ्टी में भी एक मोमेंटम रहा है। तो कल का हमारा एक्सपायरी का व्यू ये रहेगा, हमें एक ऑलरेडी एक रेंज मिल चुका है। रेंज क्या है, एक ये है, ये रेजिस्टेंस है ऊपर और ये नीचे सपोर्ट है, तो हमें इस रेंज में कल के लिए एक रेंज मिल चुका है। तो अगर मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है कहीं मिड में, ठीक है, इस एरिया में, तो आपको करना क्या, ऑप्शन कैसे सेल करोगे, ऑप्शन सेलिंग का प्लान ही करना। इस मिड में ओपन होते हैं आप ऊपर की कॉल सेल कर दो, नीचे की पुट सेल कर दो, ठीक है, और जस्ट वेट करो।
अब वेट ठीक है, और फिर वेट करना, सेल तब करेंगे अब एग्रेसिव सेलिंग जब इसके नीचे वापस से आएगा। जब वापस से प्राइस अगर इसके नीचे आ गया इन एनी केस, ठीक है, यहाँ पे खुलता है अपने यहाँ पे सेल कर दिया कॉल पुट, और अगर प्राइस नीचे आता है तेज़ी से और इसके नीचे कैंडल क्लोज देता है तो अपने एक साइड का लेग निकाल देना, ठीक है, होल्ड मत करना। और अगर इसके नीचे जैसे क्लोजिंग देगा ट्रेंड लाइन के नीचे और इस स्विंग के नीचे एक रेड कैंडल के लो के नीचे हम सेल करेंगे, कैंडल का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इस केस में आपका जो निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अगर नीचे आता है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर एक लोअर लो फॉर्मेशन लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये स्लो एंड स्टेडी नीचे आने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आता है ऐसे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंटिन्यूशन के लिए ही प्लान करना है, ये फिर और ऊपर जा सकता है, 18,000 को भी क्रॉस कर सकता है उस केस में, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ पे एक न्यू अप ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हाई ब्रेक हो रहे हैं और लो सारे जितने भी लो है वो सस्टेन हो रहे हैं। लेकिन हु नोज़ कल को अगर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो कल के एक्सपायरी का प्लान यही करना है आप लोग निफ्टी में भी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम का प्लानिंग मत करना। और यहीं पे खुला तो आप कॉल पुट सेल कर दो। और डायरेक्शनल के लिए क्या करना कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते साथ ही अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना देना, फिर इसके ऊपर जब प्राइस एक्शन बना के जाए आप इसको बाय कर सकते हो 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे के, ठीक है। और अगर सेल तभी करना अगर बड़ा सा गैप डाउन खुल गया या फिर इधर खुल के नीचे आता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है रेड कैंडल, तो ही सेलिंग का प्लान करना। कैंडल लो के नीचे कैंडल का है आपका स्टॉप लॉस रखना, ठीक है, सेलिंग के लिए। और अगर गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या करना है, अगर गैप अप खुल गया ना इधर कहीं, तो जस्ट वही यहाँ पे वेट करना है, नीचे आके सपोर्ट लेके जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए तो ही बाय करना, कैंडल के लो को स्टॉप लॉस देके। और गैप डाउन के केस में भी वेट करना, अगर कल गैप डाउन खुल गया ना तो इस स्विंग के नीचे कहीं गैप डाउन खुला, इधर कहीं गैप डाउन खुला, जस्ट वेट करना, प्राइस एक्शन बना के अगर ये नीचे आ रहा हो तो ही सेल करना। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन खुल के अगर ऊपर जाने लग रहा है प्राइस एक्शन बना के, तो फिर आप ये नीचे के पुट्स जो है इनको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये प्राइस पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।